23 अगस्त लक्ष्मी का वार आज है शुक्रवार। कुंडली में 4 नए राजयोग बन रहे हैं। शूल योग, गंड राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वा अमृत सिद्धि योग। अनएम्प्लॉयड पर्सन हो या एम्प्लॉयड पर्सन हो, बिजनेस करते हो या कुछ नहीं करते हो, आज आपको नए ऑफर मिल सकते हैं। चंद्र केतु का षडाष्टक दोष, समाज में आपके खिलाफ कोई राजनीति हो सकती है। सपोर्टिव सिस्टम किसी का आपके लिए जरूर काम करेगा। चंद्रमा और बुध का नवम पंचम राजयोग स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज लेकर आ रहा है। मान सम्मान बढ़े, सुख समृद्धि बढ़े, इसका शुक्रवार का एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे मघा नक्षत्र के महत्व के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं 23 अगस्त शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहूंगा। ऋषिकेश के पास एक वृद्ध महात्मा अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरा शरीर अब जीर्ण हो चुका है, अब मेरी आत्मा इसे त्यागने को कह रही है और आज जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। गुरु की बात सुनते शिष्य घबरा गए और एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी, क्या आज आप हमें कोई शिक्षा नहीं देंगे? गुरु ने सबको नजदीक बुलाया और कहा कि देखो मेरे मुंह में क्या दिखता है, जीभ दिखती है या दांत दिखते हैं? तो एक शिष्य ने कहा कि साहब, हमें तो आपकी जीभ दिखाई दे रही है। शिष्य बोला, गुरुजी ने फिर पूछा, अब बताओ दोनों में से पहले कौन आया था, यानी जीभ और दांत में से? पहले तो जीभ ही आई थी। एक शिष्य बोला, अच्छा, दोनों में कठोर कौन था? गुरुजी ने फिर पूछा, एक प्रश्न किया कि दोनों में से कठोर कौन था? तो जी, कठोर तो दांत ही थे। एक शिष्य ने बोला, दांत जीभ से कम आयु के और कठोर होते हुए भी उससे पहले ही चला गया, यानी जीभ कमजोर है और दांत कठोर थे लेकिन दांत पहले चले गए। अब विनम्र और संवेदनशील जीभ अभी तक जीवित है। क्या सीख देकर गए कि इस जग का यही नियम है, जो क्रूर है, जो कठोर है और जिससे अपनी ताकत या ज्ञान का घमंड है, उसका जल्द ही विनाश हो जाता है, और जो विनम्र है, सरल है, वो हमेशा अगले लोगों के दिलों में जान बनकर रहता है। इसलिए प्रिय साथियों, इस संदेश को समझिए, कठोर मत बनिए, शांत रहिए और लोगों के दिलों में जगह बनाइए। लोगों के दिल से उतरने का कोई काम नहीं करें। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं अभी 25 तारीख को दिल्ली रहूंगा और 30 अगस्त को भी दिल्ली हूं। 31 अगस्त बड़ौदा, 1 सितंबर को मुंबई रहूंगा, 7 सितंबर दिल्ली, 9 सितंबर सिंगापुर, 10, 11, 12 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 13, 14, 15, 16 तारीख को मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, क्या है भगवद गीता के पाठ का सही नियम और क्या क्या है इसके लाभ, एक विशेष कार्यक्रम लिंक में शेयर कर रहा हूं, आप इसे जरूर देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 10:39 तक चतुर्थी और बाद में पंचमी तिथि रहेगी। आज शाम को 7:54 तक रेवती नक्षत्र और बाद में अश्विनी नक्षत्र रहेंगे। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन 4 नए राजयोग बन रहे हैं। पहला शूल योग, गंड राजयोग, दूसरा, तीसरा सर्वार्थ सिद्धि और चौथा सर्वा अमृत सिद्धि योग। यानी आज का दिन आपके लिए काफी खास हो सकता है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज शाम को 7:54 के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आज 7:54 तक राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष भी रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया है। यहाँ पर सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक जब राहु काल रहे तो शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। बढ़ते खर्च और कर्ज से हो जाएं सावधान, इससे पहले कि आपको और तकलीफ, कोई फाइनेंशियल तकलीफ आ जाए, आज पहले से ही इसका निस्तारण कर लीजिए। बिजनेस पे आपके द्वारा अचानक जल्दीबाजी में कोई प्लानिंग इंप्लीमेंट करना और डिसीजन लेना नुकसान दे सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर प्लान करिए। बिजनेस पर्सन को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आज समझदारी न दिखाना, किसी ग्राहक से उलझ बैठना, आप ग्राहक को खो बैठेंगे और लाभ भी खो बैठेंगे। वर्क प्लेस पर आप अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी से बेहतर प्रयास में जुट जाएंगे और लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन में भी सुधार आ जाएगा। आप अपनी समस्याओं को फैमिली के साथ शेयर जरूर करेंगे और हल्का फील करेंगे। ग्रहण दोष के बनने से हालांकि घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता समाज परिवार में
राजनीति आपके खिलाफ हो सकती है। आपको किसी को सपोर्ट करने मौका मिले तो पीछे मत हटिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पहले अपने प्रोजेक्ट, टास्क, एजेंडा, जो भी आपका लक्ष्य है उसे पूरा करिए, फिर कोई दूसरा काम करिए। आज किसी से विवाद बेवजह हो सकता है और तूल भी पकड़ सकता है विवाद। आप अगर उम्र दराज हैं तो लिहाज रखिए। सेहत के मामले में ग्रह आपके पक्ष में नहीं है। हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ा स्वभाव आपको परेशान कर सकता है। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाने का काम करिए। कोई और बताए तब हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, गलत होगा। आप पहले से इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़िए। बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट, नए ऑर्डर, नए टेंडर पर काम हो सकता है। ग्रोथ के लिए आज का दिन अच्छा है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम में यदि लैपटॉप या कोई गैजेट्स या किसी डिवाइस को खरीदने की सोच रहे हैं तो आज ये समय उत्तम है। सर्वार्थ सिद्धि और सर्वा अमृत सिद्धि योग के बनने से अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के लिए आज अप्लाई करना चाहिए। किसी से बात करनी हो तो आज कर सकते हैं। सेहत के मामले में मोटापा या पेट की तकलीफ आपको परेशान करेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ टाइम निकालकर दिल की बात शेयर करिए। जिस तरह आप पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे अपने टाइम को इन्वेस्टमेंट करिए अपनों के साथ। फैमिली में सभी के चहेते आज बनने वाले हैं। बैंकिंग, आईएएस, आईपीएस, डिफेंस या फिर एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज डू मोर और प्रयास, और जो अनसक्सेसफुल रहे हैं उनकी सलाह आपकी बहुत काम आएगी। बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं। बड़े बुजुर्गों के लिए आप बच्चे ही हैं और आज उनके साथ जितना अच्छा वक्त गुजारेंगे उतना अच्छा है। कपड़े और भोजन पर आज धन खर्च हो सकता है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं प्लान करके करिएगा। मिथुन राशि, पिता, बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलिए। अपने नियम, कायदे, कानून किसी पर थोपिए नहीं। जो लोग फूड डिलीवरी बिजनेस करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम चलाते हैं और किसी प्रकार का ऐसा कोई काम जो कि डेली नीड से संबंधित है, उस पर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आज आप आगे बढ़ेंगे। नए ग्राहक जुड़ने वाले हैं। बिजनेस पर्सन, मार्केट से अपने प्रोडक्ट को लेकर आ रही शिकायतों को जल्द दूर कर दीजिए। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में सर्वे करवाएं, शिकायतों को दूर करिए। रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग और रीप्राइसिंग पर ध्यान देना चाहिए। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस के साथ आज अंडरस्टैंडिंग शानदार रहेगी। अनएम्प्लॉयड पर्सन को प्रयासों में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। कुछ पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने की आवश्यकता है। आपकी किसी पोस्ट के कारण सोशल मीडिया पर आपकी चर्चा होने वाली है। छोटी छोटी बातों को घर में नजरअंदाज करने में ही फायदा है। घर में शांति चाहते हो तो कोई त्याग आज आपको करना पड़ेगा, तभी आपके प्रति सम्मान लोगों में बढ़ेगा और भय आपका दूर होगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पुरानी यादें तरोताजा करने का मौका मिलेगा। किसी प्रोजेक्ट को लेकर स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स ट्रैवल कर सकते हैं। कर्क राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा। सर्वार्थ सिद्धि और सर्वा अमृत सिद्धि योग के बनने से जो लोग आयरन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग कोई काम कर रहे हैं, मैन पावर और टेक्नोलॉजी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। वर्क प्लेस पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा क्योंकि गलत सलाह से आपका पैसा फंस सकता है। पॉलिटिशियन काफी समय से एक्टिव नहीं थे, अब वो एक्टिव भी होने वाले और मंच साझा करने का मौका मिलेगा। चेस्ट पेन और एंग्जाइटी जिन लोगों को ज्यादा रहती है उन लोगों को आज राहत मिलेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ काफी दिनों के बाद कोई शॉर्ट ट्रिप पर जाने की प्लानिंग बन सकती है। वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स एक दूसरे को समझाने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, अपने दोस्तों को समझेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो मां सरस्वती आपको आशीर्वाद देगी। परिवार में बुजुर्गों से कुछ सीखने को मिलेगा जो भविष्य में काम आ सकता है। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के साथ, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज योग, प्राणायाम, मेडिटेशन अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लीजिए। यह दिन आपका बन सकता है। आज इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, क्रोध आ सकता है क्योंकि जिस पर आप विश्वास करेंगे कि वो काम आपका कर देगा, वो जब नहीं कर पाएंगे तो आपको क्रोध आएगा। दोस्तों और रिलेटिव के साथ तीखे शब्दों का प्रयोग आज आप करने वाले, इससे बच जाइए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज की गुरु मंत्र बात करते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि यश मिले, मान सम्मान मिले, घर में सुख और समृद्धि हो। इसके लिए आपको सर्वप्रथम सबको मान सम्मान देना सीखना होगा और आप सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर घर के पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व के कोने में एक लकड़ी का बाजोट रख दीजिए। उस पर लाल वस्त्र बिछाकर उसके मध्य में मां दुर्गा स्वरूप प्रतिमा
या चित्र स्थापित करिए। लाल पुष्प अर्पित कर धूप दीप करें। शुद्ध घी के 2 मुखी दीपक प्रज्वलित करके श्री सूक्त का पाठ करिए। फिर मखाने और बताशे का भोग लगाएं और अंत में घर में मान सम्मान और समृद्धि की प्रार्थना करिए। प्रसाद घर के सदस्य ग्रहण करेंगे तो आपका कल्याण होगा। सिंह राशि, आज यात्रा में किसी से अनबन हो सकती है, बाधा आ सकती है, कोई वैल्यूएबल चीज गुम सकती है, इसलिए यात्रा ना या ना के बराबर करिए। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपके साथ कोई ठगी हो सकती है। कपड़े का काम, ज्वेलरी का काम, खाने पीने की चीजों का काम करने वाले लोग आज अपने प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करें, फिर नए नए आइडियाज आप अप्लाई कर सकते हैं। पिता के कार्य क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और आपका भी पिता से कोई स्ट्रेस बढ़ सकता है। ग्रहण दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता के साथ आलस से आपको पीछे रखेंगे। फैमिली में हो रही बातों पर आप इंटरेस्ट न लें, वरना बात का बतंगड़ बनाता है। सोशल लेवल पर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है। कुछ भी पोस्ट करने से बचना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पुरानी गड़े यानी गड़े मुर्दे उखाड़ने या पुरानी बातों पर ध्यान मत दीजिए। विलासिता अच्छी चीज है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से निकलकर हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करना चाहिए। खरीदारी करते समय बजट और लिस्ट बनाकर करोगे तो कम पैसे में ज्यादा चीज खरीद पाएंगे। इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट आज थोड़े कंफ्यूज रहेंगे और आज का दिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा। बस आप उम्मीद का दामन मत छोड़ना। सेहत के मामले में आज आप थोड़े से लकी हो सकते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। बिजनेस में नए प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए। अगर बिजनेस नहीं करते हैं तो जॉब में नई जॉब पर ध्यान दीजिए, या जिस काम से आपका रूटीन या दिन चलता है उसमें तब्दीली कैसे लाई जाए उस पर ध्यान दीजिए। सर्वार्थ सिद्धि और सर्वा अमृत सिद्धि योग के बनने से जो लोग मैट्रिमोनियल साइट चलाते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, लघु कुटीर उद्योग चलाते हैं, आईटी प्रोफेशनल है, कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग या फिर कोई लाइसेंसिंग का काम करते हैं, उनके जीवन में उछाल आएगा। बिजनेस पर्सन को कर्ज देने से बचना चाहिए, क्योंकि दिए गए कर्ज के वापस मिलने की उम्मीद कम हो जाएगी। फैमिली में बुजुर्गों का आशीर्वाद से आपके काम कंप्लीट होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ बॉन्डिंग मजबूत रखिए, उनके हाँ में हाँ मिलाने में ही फायदा है। बीसीए, एमसीए ऐसे लोग जो किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दीजिए। शिक्षा हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर जाती है, लेकिन इसके लिए प्रयास करना जरूरी होता है। वर्क प्लेस पर दिमाग के बेहतर इस्तेमाल और स्मार्ट वर्क से आप सबसे आगे रहेंगे, काम में निखार आएगा। एम्प्लॉयड पर्सन के काम का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। बॉस सब पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करने वाले हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और आपका उदाहरण पेश करेंगे। ईश्वर की कृपा से युवाओं को निराशा के बादल से निकलने का आज मौका मिलेगा और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा। सामाजिक स्तर पर आप अपने काम से सभी का दिल जीत लेंगे। बुजुर्गों की और बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तुला राशि, शत्रुओं की शत्रुता खत्म करिए, नए दुश्मन मत बनाइए। दुश्मन बनाना अच्छी बात नहीं है। कब हमें कोई घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, घात लगा दे और हम अज्ञात भय में हमेशा रहे, क्या लाभ मिलेगा। बिजनेस में आपकी कोशिश से, मृदुल व्यवहार से मार्केट में अटके लटके भटके काम पूरे होंगे, रुके हुए पैसे आ सकते हैं। कोशिश सच्ची लगन से तब ही कर सकेंगे जब पाने की जिद पूरी पक्की होगी। बिजनेस पर्सन अपने एम्प्लॉयड पर्सन को नाराज होने का अवसर न दे। वर्क प्लेस पर प्रेम पूर्वक सभी के साथ व्यवहार रखिएगा। वर्क प्लेस पर विरोधियों के बनाए हुए जाल में आप नहीं फंस पाएंगे। दुश्मन भले कितने हो जाए, दुश्मनी वो नहीं निभा पाएंगे। जॉब करने वाले लोग मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे और आत्मविश्वास से, पराक्रम से वृद्धि प्राप्त करेंगे। अपनी गाड़ी को लिमिट में चलाएं, किसी और को चलाने न दें, ना किसी और की गाड़ी आप चलाएं, नुकसान हो सकता है। आप में आया हुआ बिहेवियर चेंज आपकी फैमिली को आश्चर्यचकित कर सकता है। आपको ज्ञान के इर्द गिर्द रहते हुए सभी परिस्थितियों से सीखना होगा। आज ऑब्जर्वेशन शानदार रखिएगा। जनरल हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज थोड़े टेंस रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर पुरानी यादें तो तरोताजा करेंगे, लेकिन आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए या ट्रैवल के लिए प्लान बनेगा। दोस्तों के साथ आज यात्रा संभव है। वृश्चिक राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात आपको खुश रख सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग, सर्जिकल और फार्मास्यूटिकल और किसी भी प्रकार के मेडिकल या मेडिसिन से जुड़े हुए लोगों को आज लाभ मिलेंगे। नए ऑर्डर और नए टेंडर पर काम करिए। वर्क प्लेस पर कंसंट्रेशन सही रखिएगा। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन एम्प्लॉयड पर्सन को आज बेहतर काम करने का मौका देंगे। सीनियर के द्वारा दी गई एडवाइस आपके बहुत काम आ सकती है। दोस्ती को निभाने का आपको मौका मिलेगा। फैमिली में किसी से आपको धन लाभ हो सकता है। ट्रैवल के लिए की गई प्लानिंग आपको बिजनेस विद प्लेजर ट्रैवल में दिलाएगी। सामाजिक स्तर पर आपके बेहतर काम के लिए
आपको किसी संस्था या समाज के द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। जिन युवाओं की परीक्षा अब नजदीक है, सोशल मीडिया और प्यार, इश्क और मोहब्बत से थोड़ी दूरी बना लीजिए। कफ, कोल्ड और फीवर आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए इम्यून सिस्टम को आपको मजबूत रखना पड़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में जी जान लगा दीजिए। ये दिन आपका और आपको संतुष्टि देने वाला हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद 26 अगस्त को मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इस स्पेशल दिन में हम क्यों भगवान श्री कृष्ण को दामोदर कहते हैं, ये जान लेते हैं। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। एक दिन माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी, तभी उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था, अब तक उबल गया होगा। माता ने लाल को यानी अपने बेटे को गोद से उतारा और उबलते दूध को उतारने के लिए चली गई। श्री कृष्ण रोष लीला प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरा पेट अभी भरा नहीं है और मुझे मैया छोड़कर रसोई में चली गई है। तब भगवान ने दही, घी, माखन रखे हुए मिट्टी के बर्तन को तोड़कर कमर में दही बिखेर दिया। जब यशोदा मैया आई तो यह सब देखकर वह हैरान हो गई। मैया ने सोचा, आज कन्हैया को सबक सिखाना ही पड़ेगा, अतः छड़ी उठाई और उनके पीछे पीछे भागी। कुछ देर माता ने उन्हें पकड़ लिया कुछ देर बाद, और सजा देने के लिए माता यशोदा श्री कृष्ण को ओखल जो होता है उससे बांधने लगी। जब रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। माता रस्सी पर रस्सी जोड़ती जाती, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चमत्कारी लीला से हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। भगवान ने अपने इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे से गोपाल के रूप में होते हुए भी अनंत है। अपनी वात्सल्य रस की भक्त माता यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए वे लीला पुरुषोत्तम जब बंधे तो पहली रस्सी से ही बंध गए, बाकी रस्सियों का ढेर यूं ही पड़ा रहा। इस लीला के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण का एक नया नाम पड़ गया, दामोदर। आइए बात करते हैं धनु राशि की। पारिवारिक समस्याएं आज थोड़ी आ सकती हैं, इसलिए आपको शांत और मौन रहना होगा। जेम्स आर्ट ज्वेलरी, कपड़े का काम करने वाले लोग, लघु और कुटीर उद्योग चलाने वाले लोग, फैशन हॉबीज का काम करने वाले लोगों को लाभ मिल सकता है। आपका कोई गोल्ड या कोई कीमती चीज चोरी हो सकती है, सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखिए। बिजनेस पर्सन कोई भी ऑर्डर लेने से पहले जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि लापरवाही के चलते आर्थिक नुकसान हो सकता है। वर्क प्लेस पर आपको ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट की कोई कॉपी कर सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में जल्दीबाजी में लिया गया फैसला गलत साबित होगा। सफलता पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है और जल्दीबाजी करने पर कई बार निराशा का सामना करना पड़ता है। सोशल लेवल पर आपकी थोड़ी सी लापरवाही, कुछ भी शेयर और पोस्ट करना भारी पड़ सकता है। ग्रैंड दोष के बनने से फैमिली में किसी के साथ वाद और विवाद बढ़ सकता है। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंसंट्रेशन भंग होने वाला, ध्यान रखिएगा। हेल्थ रिलेटेड आज ट्रैवल या किसी से मुलाकात संभव है। वर्तमान समय में क्रोध दुश्मन बनाना और ये कि हम अपनी जुबान को खराब कर लें, वो आपकी दुश्मनी बढ़ा सकता है, आपको किसी झंझट में डाल सकता है, ध्यान रखिएगा। मकर राशि, पराक्रम, साहस और एंथुजियाज्म आज डेवलपमेंट होगा। सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाभृत सिद्धि योग, शूल योग के बनने से बिजनेस पर्सन को मार्केट में अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। शेयर मार्केट में बेहतर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। कस्टमर से बात करते समय बिजनेस पर्सन वाणी पर मधुरता लाएं और कटु शब्दों के प्रयोग करने से बचिए, अन्यथा कस्टमर नाराज हो जाएंगे। आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी करनी होगी। अनएम्प्लॉयड पर्सन जॉब के लिए कोशिश करते रहें, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ पाने की कोशिश में रहेंगे। अगर तो कुछ पाने का मौका मिलेगा, नहीं तो अनुभव जरूर मिलेगा। एम्प्लॉयड पर्सन की प्रमोशन या ट्रांसफर की बात आगे बढ़ रही है, पूरे विवेक के साथ काम करिए। पॉजिटिव बिहेवियर और साथ में किसी मदद करने से आज आपको खुद अच्छा फील होगा और कहीं से कोई फाइनेंशियल डील अच्छी हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का उखड़ा स्वभाव आपको परेशान करेंगे। फैमिली के साथ एक समय भोजन करिए बिना गैजेट्स के और बिना किसी एजेंडे की बात करिए। बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल बड़े ऑर्डर दिला सकती है, जितना आज फिरोगे उतना चरोगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी और की चिंता में आज डूबले होने वाले हैं। कुंभ राशि, पैसे से पैसा कमाना और साथ में रुके हुए पैसे को प्राप्त करना, आने वाले खर्चों और कर्जों के लिए क्या व्यवस्था है उस पर चिंतन मंथन करना शुभ रहेगा। बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों को पुराना पैसा प्राप्त हो सकता है। नए ऑर्डर टेंडर पे काम करेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 या दोपहर को 1:15 से 2:15 के बीच में स्पेशल डील हो सकती है। बिजनेस पर्सन
धन लाभ के मामलों में सोच समझकर फैसले लें और उधार पैसे देने से आज बचना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपके काम बोले, आप नहीं बोले। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में जो गिनती है वो वरिष्ठों की श्रेणी में आने वाली है। लोग अब आपकी सलाह मानकर चलने वाले हैं। जॉइंट पेन वापस आ रहा है आपको परेशान करने के लिए। ज्यादा बोझ उठाने की आज कोशिश मत करिएगा। सामाजिक स्तर पर पॉलिटिकल लिंक आपके लिए काम के लिए सपोर्टिव सिस्टम बनेंगे। आप किसी को दुखी करने वाले हैं और जल्दीबाजी में बहुत गलत काम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए आज किसी को दुखी मत करिएगा। मन मस्तिष्क युवाओं के अनुसार काम नहीं करेगा और अनुभवी लोगों से थोड़ा सीख आपको लाभ दे सकती है, लेकिन बेचैनी भी आज बढ़ेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ मौज मस्ती में दिन बीतने वाला है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज आज नजर आएंगे। मीन राशि, आत्मसम्मान और विश्वास से आपके काम बनेंगे। सर्वार्थ सिद्धि और सर्वा अमृत सिद्धि और शूल योग के बनने से बिजनेस में आज आपको गोल्डन चांस मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है और पहले इन्वेस्टमेंट का क्या लाभ हुआ उस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। वर्क प्लेस पर एफर्ट्स और प्लानिंग से आप अपने इंपॉर्टेंट काम समय से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। जॉब करने वाले लोगों को किसी और जगह से जॉब का ऑफर मिल सकता है। पुराने कुलीग या बॉस भी आपको वापस बुला सकते हैं। फैमिली के साथ किसी परिचित के यहाँ पर जाना या किसी परिचित का आपके यहाँ पर आना, आपकी जेब दोनों ही जगह ढीली होने वाली है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपको किसी मंच पर गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर ही खर्चे की लिस्ट बनानी चाहिए। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए स्टूडेंट के लिए आज बेहतर प्रदर्शन करने का दिन है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन से दिन की शुरुआत करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आज वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। कोई बेहतर बात या बेहतर किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करके फैसला आज हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो ये 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारे ज्योतिष में। यह नक्षत्र सिंह राशि में आता है और इनके स्वामी ग्रह केतु होते हैं। वैसे सिंह राशि के लॉर्ड तो सूर्य बनते हैं। वे अपने परिवार और बुजुर्गों की परंपराओं का सम्मान करते हैं। ये लोग स्वाभाविक रूप से अपनी लीडरशिप क्वालिटी और अपनी एबिलिटी को पहचान कर एक अलग ही स्थान अपना बना लेते हैं। स्पिरिचुअल प्रवृत्ति इन लोगों की होती है और किसी की सहायता भी करते हैं। परिवार में आगे बढ़ाने का काम ये लोग जरूर करते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, स्पेशल डे है तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उन्हें खीर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं। उनके समक्ष आसन बिछाकर कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः एक माला जाप करें। उसके बाद कहीं पर भी कोई छोटी कन्या दिख जाए उसको सफेद चीजें भेंट कर देनी चाहिए, उसके काम की चीज भेंट कर देनी चाहिए। आपको आशीर्वाद मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।